बहुत ही अच्छा शब्द है। आपके सामने दो शब्द दिखाई पड़ रहे हैं, अर्ध और द्वार। अर्ध का मतलब यानी आधा और द्वार का मतलब यानी दरवाजा खुला हुआ। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये जो अर्ध में ये नीचे धा जुड़ा हुआ है, इसको लेकर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। वो कहते हैं सर ये जो आधा है, ठीक है, तो इसको बिना जो है वो स्वर वाला मान लेते हैं, जबकि ये स्वर है। इसमें जो आधा आपको दिख रहा है वो आधा नहीं है, पूरा है। इसका नियम क्या है कि जब कोई बिना पाई वाला वर्ण के साथ अगर कोई पाई वाला वर्ण जुड़ता है तो उसके पैरों में यानी उसके पदेन में लगता है। जैसे देखिए यहाँ पर दा जो है वो बिना पाई वाला वर्ण है और ये धा जो है वो पाई वाला वर्ण है। तो जब ये इसके में जुड़ेगा तो इसके पैरों में लगेगा, यानी पदेन वर्ण इसको कहते हैं। ये जो धा है ये पदेन वर्ण है, यानी ये स्वर, ये दा जो है ये स्वर रहित है और ये स्वर सहित है। यानी ये जो पूरा दिखने में है, जो आपको पूरा दा दिख रहा है, ये पूरा ना होके आधा ऐसा समझिए, और जो आधा है वो पूरा। इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन बनी रहती है। जैसे मान लीजिए कि ये छोटा सा बंदर का बच्चा है और ये बड़ा बंदर, तो ये जो बंदर का बच्चा पकड़ के लटका हुआ है अपनी अम्मा को, ये बंदर का बच्चा ना होके पूरा बंदर है ना। और ये जो बंदर है ये बंदर ना होके बच्चा है। ये ऐसे समझिए तो आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। तो आप कभी भी देखिएगा अगर दा के नीचे इस तरह से वर्ण लगा हुआ है तो उसको पदेन समझिएगा, यानी वो स्वर सहित होता है। और जिस वर्ण में वो लगता है वो स्वर रहित होता है, यानी दा में ये दा जो है ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, जबकि ये पूर्ण वर्ण है यानी स्वर सहित है। ये इसके नीचे जुड़ेगा तो इस तरह से बन जाएगा। इसी को पदेन वर्ण कहते हैं, यानी अर्ध यानी आधा। अब देखिए यहाँ पर और भी मैंने वर्ड लिख दिए हैं, युद्ध, शुद्ध, क्रुद्ध। इसको इस तरह से भी आपने देखा होगा कहीं कहीं पुस्तकों में, ये इस तरह से युद्ध, ठीक है। शुद्ध इस तरह से भी आपने देखा होगा, शुद्ध। और क्रुद्ध यानी क्रुद्ध का मतलब होता है नाराज, इस तरह से देखा होगा, ठीक। अब बात करते हैं द्वार। तो इसी तरह जैसे ये बिना पाई वाला वर्ण है, इसके साथ पाई वाला जुड़ेगा यानी वा जुड़ेगा, तो ये क्या होगा, इसकी पाई हट जाएगी। और ये जो पाई वाला दिख रहा है ये स्वर सहित है और ये स्वर रहित है, यानी ये पदेन है, पदेन वर्ण है, ठीक है। वा जो है पदेन वर्ण है, ये इसके पैरों में लगा हुआ है। उसी तरह इसको भी समझिए कि ये जो छोटा सा लगा है ये पूरा है और जो बड़ा वाला है वो आधा है, यानी स्वर रहित है। तो इसी तरह और भी वर्ड देख लीजिए, द्वारा यानी मेरे द्वारा लिखा गया, आपके द्वारा समझा जा रहा है। द्वंद्व, द्वंद्व समास आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो द्वंद्व, द्वारा में वा जो है वो स्वर सहित है। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। जय हिंद।